तो मीडिया 24 न्यूज़ अपनी खास पेशकश में पहुंचा है कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा, जहां पर हम लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे, साथ ही प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अपने विधानसभा के विकास के लिए क्या सोचते हैं। तो मीडिया 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा पहुंची है कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा सीट पर, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वो किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। साथ ही जानेंगे कि वो किसे सरकार के तौर पर देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लोगों से बातचीत के सिलसिले। दिल देवो वोट भौरा जीती, भाजपा जीती। बीजेपी की सरकार बनी है बार। तो परिवर्तन होने वाला है का? हाँ, परिवर्तन होने वाला है। तो हमला तो बीजेपी की सरकार बनत दिखत है। भूपेश बघेल तो बोला था कर्जा माफ कर रहे हैं, किसानों के धान आप एक वादा पूरा नहीं करे, अधूरा वादा है। वादा पूरा करी थी तो अलग बात है। कौन से भाजपा चाहता है? भाजपा मतलब पूरा फुल मत से जितवाना है और भावना बोरा कम से कम 70% से ज्यादा है। भावना ही जीतेगा, जनता का सरकार ही बनेगा। छत्तीसगढ़ में जनता पार्टी भी जीतेगा। ये तो अपना दिखाई देते हैं। इधर भावना बोरा है। प्रदेश से काम माहौल लगा थे, प्रदेश से तो ठीक है लगा थे। भावना बोरा है। रमन बीजेपी बाजी मारी है। जब पंडरिया विधानसभा के लोगों से हमने बातचीत की तो यह बात स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आई कि जनता इस बार भावना बोहरा को विधायक के तौर पर देखना चाहती है। जनता का कहना था कि वो भावना बोहरा के काम से संतुष्ट हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी हम कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भावना हो रहा है, उनसे बात करेंगे। जनसेवा ही भावना आपका टैगलाइन है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इसका? निश्चित ही जनसंपर्क लगातार सिर्फ अभी चुनाव के पहले नहीं, इससे पहले भी चले आ रहा था। और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है, जो समर्थन है, बहुत खुशी हो रही है देख कर कि लोगों ने इस बार कांग्रेस सरकार को बदलने का मन बना लिया और उनका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। कल आपने संकल्प पत्र भी जारी किया है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया, साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात आपने कही है। क्या लगता है कि जनता पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? निश्चित ही देखिए, लोगों ने मेरा काम देखा है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में बात करूं मैं, या फिर जो मेरी संस्था चलती है उसके जरिए मैं बात करूं, लोगों ने लगातार मेरा काम देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं बातें कर रही हूँ वो मैंने पहले भी करके दिखाया। इसलिए जनता को मुझ पर भरोसा है और फील्ड पे उसका रिस्पांस दिख रहा है। वो जानते हैं कि भावना दीदी अगर आती है तो हमारे क्षेत्र का विकास करेगी। निश्चित ही जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। संकल्प पत्र में आपने भगवान श्री राम जी की मंदिर बनाने की बात कही है, तो क्या भगवान श्री राम जी के नाम पे वोट मांगना है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है और वोट मांगने के लिए जो हम काम करते हैं, हमारे काम के सारे वो काफ़ी है। और श्री राम प्रभु, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम का ननिहाल है और छत्तीसगढ़ वासियों को विशेष लगा है प्रभु श्री राम से, तो हमने प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना की। लेकिन साथ के साथ हमने माता कर्मा की और एक बिनी जैतखाम की भी हमने बात की कि हम वो बनाएंगे। पिछले बार भी पंडरिया की जनता ने एक महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया था, महिला को विधायक बनाया था, लेकिन जनता पे वादे पर खरे नहीं उतर पाई। क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्या? देखिए, कांग्रेस की गठनी करने में हमेशा से अंतर है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी का चेहरा बदल जाए, लेकिन कांग्रेस की जो काम करने की नीयत है वो उसी तरीके से जो पिछले 5 साल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो छत्तीसगढ़ को एक नया मुकाम दिया 15 साल तक के अपने शासन में, बहुत ऊंचाइयों को छत्तीसगढ़ ने छुआ है। तो निश्चित ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो लगातार 5 साल तक जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो विकास के काम रुके हैं, वो उसे नया आयाम दिया जाएगा। पिछली बार जो है कांग्रेस की जीत 36,000 के अधिक वोटों से रही थी, उसको पाटना फिर उसके बाद जीतना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती है और निश्चित इस चुनौती को हम बहुत अच्छे से पार करेंगे और 36 का बदला 36x2 करके हम जरूर लेंगे। मैम, प्रथम चरण के मतदान 7 नवंबर को होने हैं, लेकिन अभी तक घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी नहीं किया है। कहा जा रही कल अमित शाह जी जो है घोषणा पत्र जारी करेंगे। किसानों को कर्ज माफी की बात भी बीजेपी करने वाले, ऐसा कहा जा रहा है। क्या ब्रह्मास्त्र साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान, महिला और युवा हितैषी रही है, विकास की ओर अग्रसर रही है और मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 दिन में निश्चित ही हमारा घोषणा पत्र आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, बहुत धमाकेदार होगा। और ये स्वार्थवश नहीं है, इसलिए है कि हम सही में चाहते हैं कि जनता की भलाई हो, लोगों की भलाई हो। तो निश्चित ही घोषणा पत्र आएगा तो सबके हित में ही होगा। अंतिम सवाल है, अपनी जीत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कितना आश्वस्त है? बहुत आश्वस्त हूँ। पंडरिया विधानसभा में मुझे पूरा विश्वास है कि जितने विधानसभा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट पंडरिया विधानसभा से मैं जीत करके आऊँगी। और इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार 2018 में जनता ने धोखा खा चुका है कांग्रेस सरकार को वोट करके। इस बार जनता वो धोखा नहीं खाएगी, बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भावना ओरा जी, जो निश्चित तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे को लेकर जनता उनको वोट देगी और जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 7 नवंबर को मतदान होता है तो जनता किसे अपना मत देती है, और जब 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम निकलते हैं तो किसकी जीत पंडरिया विधानसभा से होती है। विधानसभा में हमने कई लोगों से बातचीत की तो यही समझ आया कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भावना ओरा के समर्थन में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे तो पंडरिया विधानसभा में जीत किसकी होती है।